अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेल की दुनिया में क्या हो रहा है ये शेयर करने के लिए मैं हूं आपके साथ सलमा कौसर। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। When we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना वो हमारे लिए बस वही है. We all are Pakistanis. And we love that. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं. फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं. जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam. स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, then they can expect mercy from the state. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फितना अल खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कौम की हिमायत से फसादियों का खात्मा करके दम लेंगे। इस्लाम में मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। खारजी इस्लामी तालीमात की गलत तशरीह करते हैं। खारजियों को ये इख्तियार किसने दिया कि खवातीन से हुकूक छीन लें? इस्लाम के दिए हुकूक कोई नहीं छीन सकता। गुमराह गिरोह अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तलबा से खिताब। हम सब पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। जमीन पर फसाद बर्पा करने वालों के मुतालिक कुरान पाक में सख्त वईद है। ये लोग दीन से निकले हुए हैं। सिर्फ रियासत के सामने सर तस्लीमें खम करने वालों को माफी मिल सकती है। पाक फौज कुरान पाक के अहकामात की रोशनी में इन गुमराह लोगों से नबर्द आजमा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। उभरती आलमी मंडियों से मुतालिक सऊदी अरब में अल-उला कॉन्फ्रेंस में मुबाहिसा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, MD IMF और बहरीन के वजीर खजाना समेत 48 मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। वजीर खजाना का आलमी इक्तिसादी पॉलिसी साजी में मुतहर्रिक शमूलियत के आज़म का अयादा। कॉन्फ्रेंस उभरती मंडियों और तरक्की पजीर मईशतों के लिए अहम प्लेटफॉर्म। गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। क्रिकेट का जनून, पाकिस्तान पूरी दुनिया से शायकीन की तवज्जो का मरकज। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में सिर्फ 3 दिन बाकी, जोशो खरोश उरूज पर। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट की रिपोर्टिंग, तज्जिए और तबसरे देखिए PTV न्यूज पर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर PTV स्पोर्ट्स ला रहा है ग्रैंड ट्रांसमिशन, जिसमें दुनियाई क्रिकेट के नामवर तज्जियाकार देंगे अपनी माहिराना राय। होंगे मैचेस की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर तबसरे। पैनल में शोएब अख्तर, बासित खान, शोएब मलिक और सना मीर शामिल। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तकरीब, ICC और PCB के अहम ओहदेदारों की शिरकत। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन। आतिफ असलम ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश किया। स्मोग में कमी, ज्यादा पैदावार, काश्तकार खुशहाल। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल के शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। हमारा मिशन ज़राअत में जिद्दत, तरक्की और किसानों की खुशहाली है। वज़ीर आला पंजाब।
किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। पहली की तरह अब भी दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। इज्तिमाई इक़दामात और इत्तफाक़ राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। सब चाहते हैं कि इदारे मजबूत और आवाम खुशहाल हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे को तारीकियों में धकेल दिया। तोशाखाना में लूट मार करने वाले सूबे को भी लूट कर खा गए। नाम निहाद तब्दीली के दावेदारों ने अवाम को धोखा दिया। खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया गया। नफरत और इंतशार की सियासत ने अक़दार का जनासा निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्की मईशत को इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। कारकुन मोहम्मद नवाज शरीफ का फख्र हर दौर में साथ खड़े रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर, सरदार यूसुफ और इख्तियार वली का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल अफसोसनाक। दरअंदाजी को रोकना होगा। दहशतगर्दों को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान आज भी लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है। अफगान मुहाजिरीन के बावकार वापसी के ख्वाहां हैं। आलमी बिरादरी अपने वादे पूरे करे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का कराची में तकरीब से खिताब। इंसान के अज़्म के सामने दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। नारूवाल कॉलेज बराए ख़वातीन की CTI टीचर सानिया अब्बास अज़्म हिम्मत की मिसाल। अपने कद को मंजिल की राह में रुकावट न बनने दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने घुटनों पर बैठकर बराबरी के एहसास के साथ एजाज़ पेश किया। हाज़रीन ने तालियां बजाकर सानिया अब्बास की मेहनत और वफाकी वजीर के जज्बे को ज़बरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। गजा, लबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान का एक और खसूसी तैयारा 55 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र के लरीश हवाई अड्डे पहुंच गया। 24वें इमदादी खेप में खैमे और तरपालें शामिल। काहिरा में पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने इमदादी सामान हिलाल अहमर के हवाले कर दिया। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। रफा पर ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी सिक्योरिटी एहलकार शहीद। एहलकार लोगों में इमदाद की फराहमी में मसरूफ थे। ट्रंप के गजा मंसूबे के खिलाफ लंदन, डबलिन और यमन में हजारों अफराद के एहतजाजी मुजाहिरे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नजरबंद कश्मीरियों की बिगड़ती सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार। मुनसिफाना ट्रायल के बगैर बरसों से जेलों में बंद कश्मीरी सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक। अमरीका से गैर कानूनी भारतीय बाशिंदों की वापसी। दूसरा अमरीकी फौजी जहाज 119 बेदखल भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंच गया। हथकड़ियां और बेड़ियां लगाने पर भारतीय शहरी फट पड़े। सोशल मीडिया पर भारत की सिफारतकारी और मोदी के दौरे अमरीका पर सवालात उठने लगे। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान की मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 अफराद हलाक। लुक़मा अजल बनने वालों में 3 बच्चे और 10 खवातीन भी शामिल। हजारों की तादाद में हिंदू यात्री मजहबी त्यौहार महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए ट्रेनों में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। वाकया हुकूमती बद इंतजामी के बाइस पेश आया। भारतीय मीडिया। बारिशें न होने से खुश्क साली, मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बहरान का खदशा। रावलपिंडी में जेर जमीन पानी 700 फीट तक नीचे चला गया। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। गंदम की पैदावार मुतासर होने का अंदेशा। बारिशें न होने से पानी का मसला संगीन हो सकता है। महकमा मौसमियात की 18 और 19 फरवरी को बालाई इलाकों और खित्ता पोठोहार में हल्की बारिश की पेशगोई। और गिलगित बल्तिस्तान में अमनो अमान की तसल्ली बख्श सूरत हाल। गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने इलाके का रुख किया। मादनियात के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का कहना है कि कीमती पत्थरों और मादनियात की कानकनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह देंगे। खसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फितनल खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। पाक फौज कौम की हिमायत से फसादियों का खात्मा करके दम लेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के तलबा से खिताब की तफसील फरहाना खान से।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि इस्लाम में मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। खारजी इस्लामी तालीमात की गलत तशरीह करते हैं। तलबा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि खारजियों को ये किसने इख्तियार दिया कि वो खवातीन से हुकूक छीन लें। उनकी नजर में माँ, बहन, बेटी और बीवी की कोई अहमियत नहीं। गुमराह गिरोह को मुल्क पर अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। We don't agree with their interpretation of the religion. We'll never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. When we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army, inshallah, will not fall. We fight like comrades. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है और हम इससे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन पर फसाद बर्पा करने वालों के मुतालिक कुरान पाक में सख्त वईद आई है। ये लोग दीन से निकले हुए हैं। इनको सिर्फ एक सूरत में माफी मिल सकती है कि ये लोग रियासत के सामने सरे तस्लीम खम कर लें। पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। We all are Pakistanis and we love that. जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने they have their own perverted interpretation of the Islam, which is not allowed in Islam. स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, then they can expect mercy from the state. आर्मी चीफ ने कहा कि उन्हें हमेशा नौजवानों से गुफ्तगू करके खुशी महसूस हुई। उन्हें इस बात का इत्मीनान है कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान की दावत पर सऊदी अरब और 2 रोज़ा लुला एमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस 2025 के ज़हराने में शिरकत की। इजलास में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना समेत 48 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस उभरती मंडियों और तरक्की पजीर मईशतों के दरमियान माशी पॉलिसी साजी के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। वज़ीर ख़ज़ाना की कॉन्फ्रेंस में शिरकत से आलमी इक़्तिसादी पॉलिसी में पाकिस्तान की मुतहर्रिक शमूलियत और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी के फ़रोग़ के अज़्म को तक़वियत मिली है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। निशानी होती है कि जब आप किसी मुल्क में मार्कअप रेट नीचे आए तो ये बेहतरीन साइन होता है। मईशत का पहिया फिर से रवां, उड़ान पाकिस्तान। कहीं आपका इलाका भी ऐसा ना बन जाए, पानी बचाएं, जिंदगी बचाएं। हुकूमत पंजाब। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। हम खेलने आए, पूरी तैयारी से, हम जिम्मेदारी से खेलने आए। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने, धरती देखो धड़के, जीतो बाकी लड़के। नाजरीन, शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 9 मार्च तक जारी रहने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबल होंगी। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। शायकीन चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखने के अलावा इवेंट के हवाले से लाइव रिपोर्टिंग, खबरों, तज्जियों और तबसरों से PTV न्यूज पर लुत्फानंदोज हो सकेंगे।
नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से शाही कला लाहौर में तकरीब हुई और इस तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और अहम सियासी शख्सियात समेत आईसीसी और पीसीबी के अहम ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी हुई। कौमी क्रिकेटर्स और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी इवेंट में शरीक हुए। गुलकार आतिफ असलम ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी पेश किया। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच बुध को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर पीटीवी स्पोर्ट्स ला रहा है ग्रैंड ट्रांसमिशन, जिसमें क्रिकेट की दुनिया के नामवर तज्जियाकार देंगे अपनी माहिराना राय और करेंगे मैच पर तबसरे। एक्सपर्ट पैनल में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर, बाज़ेद खान, शुएब मलिक और सना मीर शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। Hi everyone, this is Zainab Abbas and you will watch all the games and analysis of the ICC Champions Trophy only on PTV Sports. Watch the ICC Champions Trophy matches and analysis all on PTV Sports. Game on hai. You can watch all the matches of ICC Champions Trophy and in-depth analysis only on PTV Sports. Game on hai. जनाब, गेम ऑन है और 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरे मुल्क के साथ साथ कराची में भी शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी है। इस हवाले से आयशा आफरीन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कौम मुत्तहिद, टीम पुरजोश, मैदान तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत का जोशो जुनून अब महज चंद दिनों की दूरी पर। बाबर आजम की शानदार बैटिंग, शाहीन शाह अफरीदी की खतरनाक बॉलिंग और कप्तान मोहम्मद रिजवान की फाइटिंग स्पिरिट पाकिस्तानी टीम की जीत की उम्मीद को मजीद मजबूत कर रही है और अवाम को यकीन है कि इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह पाकिस्तान ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा टूर्नामेंट है। कराची से ज़्यादा तो बेहतर कोई एक्साइटमेंट शो कर नहीं सकता। बाबर आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि वो इस बार बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब मैच होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, कराची के अवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। इसका अंदाज़ा इस तरह से आप लगा सकते हैं कि 100% टिकटें बुक हो चुकी हैं और पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम का हर खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लोगों के दिल जीतेगा। एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही मजा होता है, हर तरफ क्रिकेट की बातें हो रही होती हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, उनका होम ग्राउंड है। 28 साल बाद पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। सारी दुनिया से जो है क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। 28 साल के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है। यूँ तो कराची में क्रिकेट के मुकाबले बहुत शौक से देखे जाते हैं, लेकिन इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के बाइस शायकीनी क्रिकेट का जोशो जज्बा आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई है। भारतीय खिलाड़ियों ने आमद के साथ ही आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया है। कुछ प्लेयर्स में होटल में ही फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में खेलेगा। कुछ दीगर अहम खबरें आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलते हैं नाजिया और काशिफ की तरफ। शुक्रिया सलमा। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज की। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई और रिवायती तरीक़ाकार के मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल का कम इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा अज़्म है। पैदावारी लागत में कमी हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है।
مردان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن میں اظہار خیال کرتے ہوئے پارٹی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو مخصوص ٹولے نے کرپشن کا گڑھ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں پارٹی کو از سر نو منظم کیا جائے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدنان شاہ۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومتوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے وسائل کو لوٹا گیا، عوام بنیادی سہولتوں سے محروم رہے اور صوبے میں ترقی کا پہیہ رک گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں نے کرپشن اور بد انتظامی سے صوبے کو نقصان پہنچایا اور کشمیر کے مسئلے پر سودے بازی کی۔ آپ لوگوں نے کشمیر کا سودا نہیں کیا، آپ تو کشمیر کے منسٹر تھے۔ آج 1 لاکھ شہداء کے مظاہرات کشمیر میں، ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی تھی آزادی کشمیر کے لیے۔ مائیں کہتی ہے نوجوان بچے قربان کیے آزادی کشمیر کے لیے۔ عمران خان اور گنڈا پور نے سودا کر کے کشمیر کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مزید کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے لیے تعلیمی مواقع فراہم کرے گی اور اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء کو بیرون ملک تعلیم کے لیے اسکالرشپس دی جائیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو ایک مضبوط قوت بنایا جائے گا اور ہر تحصیل اور ضلع کی سطح پر تنظیم سازی کی جائے گی۔ اپنے صوبے کی ہم پرواہ کریں، ہم 2 قومی نظریہ پاکستان آگے بڑھائیں۔ پنجاب سج گیا، ہم نہیں سج سکے۔ نواز شریف کی بیٹی نے اعلان کیا، اس نے کہا میرے گھر میں بتاؤ کہ میں 10 ارب روپیہ دوں گی اپنے نوجوانوں کو، مگر ان نوجوانوں کو جو یونیورسٹی ٹاپ کریں گے میں لندن بھیجوں گی پڑھنے کے لیے۔ کنونشن کی میزبانی خان اکبر افریدی نے کی، جبکہ تقریب میں دیگر پارٹی رہنماؤں کے علاوہ بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے۔ اس موقع پر قومی اسمبلی کے رکن سردار محمد یوسف، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اختیار ولی، ملک طارق اوان اور دیگر نے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی تنظیمی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنے اور آئندہ انتخابات کے لیے حکمت عملی بنانے پر زور دیا۔ کنونشن میں نثار خان، نور الامین اور فقیر تاج نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے پارٹی کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عدنان شاہ، پی ٹی وی نیوز، مردان۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام نے کہا ہے کہ عالمی برادری افغان مہاجرین کی وطن واپسی میں پاکستان کی مدد کرے۔ وہ کراچی میں کمشنریٹ افغان مہاجرین کے دورے کے موقع پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، جس کی تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد خان اپنی رپورٹ میں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام نے کہا کہ پاکستان 30 لاکھ افغان مہاجرین کا گھر ہے، جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، اور پاکستان نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے ان کے اخراجات برداشت کیے۔ اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی ان کے آبائی ملک واپسی کی ذمہ داری بانٹیں۔ عزت دار طریقے سے، باعزت طریقے سے اس طرح ماحول پیدا ہو کہ آپ جائیں اور اپنے ملک میں آباد۔ ایک تو وہی جو لوگ ہیں کہ بالکل ان کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹیشن اور کاغذ ہے ہی نہیں، تو اس کو کسی کو گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو دنیا کی کسی ملک میں اس طرح قانون ہے ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی کاغذ ہو، نہ کوئی چیز ہو، نہ کسی نے آپ کو الاؤ کیا ہو، اجازت دی ہو اور آپ آ کے دوسری جگہ بستے، تو ظاہر بات ہے آپ کو جانا ہوگا۔ جس کے ساتھ لیگل ڈاکومنٹیشن ہے، ہم نے ہمیشہ اس کی پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستانی عوام نے اس کی احترام کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کسی بھی پاکستان مخالف عناصر کو جگہ نہ دیں۔ تقریب سے ان کے کمشنر برائے مہاجرین قائم الدین انصاری اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا، تاہم پاکستان کو مسلم لیگ نون نے دن رات محنت کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ تو میں لوگوں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہی ثابت کر دیا، اور اس خود غرض شخص کی بات جو اپنے ذات کے لیے لڑتا رہا وہی نہیں مان لیا، اور وہی کیا جو بیچ رہے تھے اس میں اضافہ کر دیا۔ تقریب سے پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے بشیر میمن نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ کے دور حکومت میں پورے ملک میں موٹر وے اور ترقی کا جال بچھایا ہوا ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि ब्रदर मुल्क तुर्की के सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन होंगे। शेखुपुरा में तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहिदों से मुल्की मईशत मजीद मजबूत होगी। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि PTI के लोग आपस में दस्तो गरेबां हो चुके हैं और छोटे छोटे ग्रुप बन चुके हैं। पीका एक्ट के मुतालिक राना तनवीर हुसैन का कहना था कि ये एक्ट अखबारात और चैनल्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो सोशल मीडिया पर गालम गलोच करता है, पीका एक्ट उनके खिलाफ है। और नाज़रीन, इंसान के अज़्म के सामने दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। नारोवाल कॉलेज बराए ख़वातीन की CTI टीचर सानिया अब्बासी ने अपने कद को अपनी मंजिल की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड दिया। वफाकी वजीर ने घुटनों पर बैठकर बराबरी के एहसास के साथ उन्हें एजाज़ पेश किया। इस लम्हे ने न सिर्फ तालिबात बल्कि तमाम हाजरीन के दिल जीत लिए, जिन्होंने पुरजोश तालियां बजाकर टीचर की मेहनत और वफाकी वजीर के जज्बे आजिज़ी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम जारी हैं। इज्तिमाई इकदामात और इत्तफाक़ी राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। म्यूनिख में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अब भी दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फ़ौज, पार्लियामेंट और अदलिया सब पाकिस्तान के ही इदारे हैं। सब चाहते हैं कि इदारे मजबूत और अवाम खुशहाल हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पिंडी घेब में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी अवाम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम कल भी अपने इदारों के साथ खड़ी थी और आइंदा भी उनके साथ रहेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हम सबको मिलकर अमन व अमान के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी 18वीं तरमीम के बाद मैंने पहले इसके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। कल मैंने उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस में बुलाई है अमन व अमान के लिए आमद रमज़ान के ऊपर, ताकि हम एक मैसेज दें अमन का, पीस का, कि सूबे में अमन होना चाहिए। जहाँ तक सूबे की अमन की बात है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और लांस नाइक उमर ज़हूर ऐसे शहीदों में शामिल हैं जिन्होंने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। शहीद के लवाहिकीन ने अपने जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि बेटे ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बड़ा मैं औखा होकर पालिया, औखा दी मजदूरियां करके बड़ों ने मैं स्कूले भेजा जी। बड़ों ने शौक आई मैं फौज जम्मू जाना, मैं क्या पुत्र भाग गया वो जी उन्हें फौज चले गया। मुल्क की खातर मेरे बेटे जान देती है, वो मैंने भी चाहिए, मेरी शान बना देती है। इतने भी अगले जान में बेटा मेरा बड़ा लेका थारे नाल शेर मेरा बहादुर बच्चे में सामने बड़े औखे जिसे मेरे सुख दे आए उसे मैंने राह छड़ दिया। अल्लाह मियां उन्होंने शहीदां वाली मौत दी, इस गल ते मैंने फख्र है। उनका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो जब छुट्टी आते थे घर में, वो घर के कामों में मेरी हेल्प किया करते थे। उनका ख्याल था कि वो इन्हें पढ़ाएं लिखाएंगे, अजान डॉक्टर बने। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं मोहम्मद अजान को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगी और उसके इस ख्वाब को मुकम्मल किया जाएगा। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं। इस इक़दाम के जरिए ज़रई इनकलाब का आगाज़ हो गया है। इस अहम मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की जानिब से मुस्बत ख्यालात का इजहार किया गया। यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत गैर आबाद रकबों को आबाद किया जा रहा है। इसी तरीके से अब जब आम काश्तकार जो रिवायती तरीके से काश्तकारी कर रहा है, वो जब ये जदीद काश्तकारी देखेगा, ड्रिप इरीगेशन, पिवट सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम को देख के वो अपनाएगा, अपना 80% वो पानी बचाएगा, क्योंकि हमारा अगले आने वाला सबसे बड़ा मसला वो पानी का है। I think it is a wonderful initiative that has been taken by SIFC. कोई about 100,000 acres यहाँ पे इन्होंने कल्टिवेट किए हैं। प्रोडक्ट फार्मर के डोर स्टेप पे मिलेगी। ये बहुत अच्छा मनसूबा है आर्मी चीफ साहब का
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਬਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ 1000 ਏਕੜ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 2 ਬਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिलनी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए जो ये इलाका चोलिस्तान में आबाद किया जा रहा है, इससे पाकिस्तान में एक तो ज़राअत की तरक्की में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, फूड सिक्योरिटी के तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात मकामी तौर पर पूरी करेंगे। ये वो चोलिस्तान है जो जहाँ पे सिर्फ रेत और मिट्टी हुआ करती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नीचे यहाँ हम एक पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को टर्न अराउंड करने की सुबह यहाँ से रोशन होने लगी है। यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत गैर आबाद रकबों को आबाद। पाकिस्तान की गजा के लिए 24वीं इमदादी खेप अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर गजा के बिरादर अवाम को जरूरी इंसानी इमदाद फराहम कर रही है। पाकिस्तान के एक और खसूसी तैयारा 55 टन इमदादी सामान लेकर इतवार को मिस्र के अल अरीश बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गया। इमदादी सामान में मौसम सरमा के खैमों के साथ साथ तरपाल भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक काहिरा में पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने इमदादी सामान वसूल किया और गजा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी को आगे भेजने के लिए मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के हवाले कर दिया। गजा में जंगबंदी माहदे के बावजूद भी इसराइली फोर्सेस के हमले मुसलसल जारी हैं। अल अरबिया के मुताबिक गजा के जनूबी शहर रफा में इसराइली फोर्सेस ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के दौरान ड्रोन हमले किए, जिनमें 3 फ़लस्तीनी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। गजा में वजारत दाखिला ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने उस वक्त फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जब वो रफा के मशरिक में अल-शुका के इलाके में इमदाद फराहमी के लिए तैनात थे। वजारत दाखिला ने ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए दबाव डालें। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मनसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद ने अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। अमरीकी साख्ता बमों की भारी खेप इसराइल पहुंच गई। इसराइली वजारत दिफा की जानिब से अमरीकी 2000 पाउंड वजनी MK-84 बमों की पहली खेप पहुंचने की तस्दीक कर दी गई है। ये खेप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से गुज़श्ता माह तरसील पर से पाबंदी हटाने के बाद भेजी गई। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल को भेजी गई असलहे की खेप इसराइली फ़ज़ाइया और फ़ौज के लिए एक अहम असासा है। उनके मुताबिक ये इसराइल और अमरीका के दरमियान मजबूत इत्तेहाद का सबूत है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबिव ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा है कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास बतौर फ़ौजी या हुकूमती क़ुव्वत बरकरार नहीं रह सकती, उन्हें ख़त्म करना होगा। खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो लोग ना उम्मीद हो गए थे, अब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज के लोग और बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई है। मईशत का पहिया फिर से रवान, उड़ान पाकिस्तान, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और नाज़रीन, अमरीका से गैर कानूनी तारकीन वतन की भारत वापसी का सिलसिला जारी है। दूसरा अमरीकी फौजी जहाज मजीद 119 भारतीय शहरियों को लेकर अमृतसर पहुंच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका का जंगी जहाज 119 अफराद के साथ अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। बेदखल होने वाले अफराद में 67 भारतीय पंजाब के बाशिंदे शामिल हैं। एक बार फिर भारत के गैर कानूनी तारकीन वतन को हथकड़ियों और बेड़ियों में वापस भेजा गया है। इससे कबल भी 104 भारतीय शहरियों को अमरीका से हथकड़ियां लगाकर वापस भेजा गया था। गैर कानूनी तारकीन वतन को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाने पर भारतीय शहरी सख्त नाराज हैं। सोशल मीडिया पर भारत की सिफारतकारी और मोदी के दौरे अमरीका पर सवालात उठने लगे हैं। भारतीय पंजाब के वजीर अला भगवंत मान ने भी मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत की एकतरफा इक़दाम की मजम्मत करते हुए उन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दफ़ा 370 को मनसूख करके इलाके की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की नौआबादियाती पॉलिसियाँ चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। हुर्रियत तर्जुमान ने भारतीय जेलों में नजरबंद कश्मीरियों की बिगड़ती सेहत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने बटगाम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुनसिफाना ट्रायल के बगैर साल से जेलों में नजरबंद कश्मीरी सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल की मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय पार्लियामेंट में बिल पेश करने से कबल मुसलमानों के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने श्रीनगर में एक बयान में इस्लामी लिटरेचर के खिलाफ भारतीय पुलिस के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हुए इसे मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया है।
पार्टी तर्जुमान ने इस इक़दाम को हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा करार दिया, जिसका मकसद मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त को मिटाना है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में एक बार फिर भारी मैंडेट हासिल करेगी और आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद के हल्का L27 कोटला से सैकड़ों साथियों समेत PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाली अहम सियासी शख्सियत मीर औरंगजेब के एजाज़ में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का हर दौर तामीर और तरक्की से इबारत रहा। मुस्लिम लीग अवाम दोस्त फ़लसफ़ा सियासत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट होने की बातें करने वाले देख लें कि पाकिस्तान तेजी से उभर रहा है। तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली से। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा है। मुआशी सरगर्मियों में आप देखें कि पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त सबसे बेहतर जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसी मईशत की बहाली की जिस मईशत को तबाह किया गया। अब खुशहाली और अमन जो है वो बहाल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा बहाल हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का विजन है कि खेलों को फरोग दिया जाए। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि इलाके में सियाहत के फ़रोग के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। माज़ी के मुकाबले में बैरून मुल्क से सयाहों की ज़्यादा तादाद गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। तफसील फ़ाहद जावेद की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत ने इलाके की अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म के हवाले से कानून साजी की जा रही है। हमने ये फैसला किया कि जो चैनल से नीचे ज़मीन है, जो दासिस है, जो गैर आबाद ज़मीन है, वो आवाम की मलकियत होगा। और उसके अंदर सिकरदू और गिलगित में कुछ लोगों ने अपने अंदाज में तकसीम करके कब्जा किया, लेकिन हुकूमत ने उनको अलॉटमेंट नहीं दिया, उनको मलकियत नहीं दिया। अब उनसे वो उठाकर आवाम उस गाँव के जो बाशिंदे हैं उसमें बराबर तकसीम होंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि इलाके की अवाम को सस्ती गंदम फराहम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। हमारे साथ इस साल जितना तकरीबन 6.5 अरब रुपए हमें सब्सिडी में बढ़ाया और गंदम हमें 12.5 लाख बोरी मिलते थे, इस साल 15 लाख बोरी आएगा। हमें 3 किलो पर नफरी से बढ़ा के अभी हम 7 किलो दे रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि मादनियात के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। कीमती पत्थरों और मादनियात की कानकनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। फ़ाद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में पौधा लगाकर सूबे में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुहिम के तहत 26 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिनमें आम और फलदार पौधे शामिल हैं। मुख्तलिफ फॉरेस्ट रीजन्स में लाखों दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि 20 लाख पौधे आवाम में तकसीम किए जाएंगे। टेक्सला में शानदार ऑरेंज फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में गैर मुल्की सिफारतकारों और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तफसील मोहम्मद फैसल राव से। ऑरेंज फेस्टिवल से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खिताब करते हुए कहा कि हमें मिलकर पाकिस्तान के मस्बत तशख्खुस को उजागर करना है और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मसनूआत और सकाफत को फरोग देना है। गैर मुल्की सफारतकारों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि यहाँ आने वाले मेहमानों को इज्जत और एहतराम दिया जाता है। This is a great opportunity to showcase all of this. We have here traditional food that the international guests are discovering. You have also the lovely oranges of Taxila that we are hoping to have more and more in Europe. Pakistani food, especially orange. I love this orange. It's like, it's sweet. Event is so colorful. The culture is so vibrant. And the music, it's new to me. It's new, it's very unique. Qawwali is very unique. Everybody enjoyed it. इससे हमारा पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनल लेवल पर जाता है। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों का इनकाद किया गया, जिनमें हॉर्स डांस, स्टोन लिफ्टिंग के शानदार मुजाहरे शामिल थे। मारूफ कवाल शमशेर अली खान ने सूफियाना कलाम पेश किया। ऑरेंज फेस्टिवल का मकसद तफरीही सरगर्मियों के साथ साथ पाकिस्तानी मसनूआत के लिए बैनुल अक़वामी मंडियाँ तलाश करना है। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, टेक्सला।
नाज़रीन, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की आलमी तंजीम वेस्ट वॉल ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान मरकज़ के जनरल मैनेजर मोहम्मद शिराज दुरानी को बेहतरीन इंतजामी महारत और शोबा खबरों में मिसाली खिदमात के एतराफ़ में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। लाहौर में होने वाली अवार्ड्स की तकरीब में फिल्म के मारूफ हिदायतकार सैयद नूर, अदाकारों गुलाम मुहियुद्दीन, राशिद महमूद, इमरान अशरफ, गुलकार हामिद अली खान और ज़हूर लोहार समेत फैशन, फ़नो अदब, सकाफत, तालीम, सेहत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद में भी अवार्ड्स तकसीम किए गए। ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई और कारोबार के फ़रोग के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा गाला का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वज़ीर। माशरे की तरक्की में बाइख्तियार खवातीन का अहम किरदार है। खवातीन की हुनरमंदी के जौहर लुक विरसा इस्लामाबाद में एक छत तले देखने को मिले। गाला में डिस्प्ले घरेलू अशिया, मुनफरद लजीज पकवान, दीदा जेब मलबूसात, जेवरात और स्टोन आर्ट सबकी तवज्जो का मरकज रहे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म ने हमें प्रोवाइड की है जिसमें हम अपनी तमाम चीज़ें यहाँ शोकेस कर सकते हैं। It is a chance to support all the Pakistanis handmade products and also allow our foreigners to come, so it is good. होम बेस्ड और होम क्राफ्टेड आइटम्स की लोग तारीफ भी बहुत करते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं और चीज़ परचेज भी करते हैं। बहार रंग के इनवान से मुनक्किदा इस गाला में 120 से ज्यादा स्टॉल पर मुल्की व गैर मुल्की खवातीन ने अपना बिजनेस मुतारिफ करवा दिया। इस्लामाबाद विमेन गाला में इस वक्त 130 के करीब स्टॉल्स हैं, जिन स्टॉल्स पे खवातीन के हाथ से बनाई हुई चीज़ें डिस्प्ले हैं और ये वो खवातीन हैं जो घरों से अपने घर चलाने के साथ साथ बिजनेसेस चला रही हैं। सारी जो होममेड बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो वुमेन कर रही हैं आजकल, उन सब के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहिम्मत खवातीन की हौसला अफजाई से ही माशरे में उनके हुनर को फरोग दिया जा सकता है। गाला के निकात से कारोबार करने वाले खवातीन खुश हैं क्योंकि इनके कारोबार को अवामी सतह पर पजीराई मिल रही है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी We need to be careful in always speaking well about our country and promoting it and inspiring people to come forward and put their shoulder to the wheel. मईशत का पहिया फिर से रवां, उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाजरीन, बारिशें कम होने से मुल्क खुशहाली का शिकार हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान पैदा हो गया है। तफसील के लिए रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मौजूदा सीजन के दौरान बारिशें कम होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार हो गया है। खुश्क साली की वजह से डैमों और जेर जमीन पानी की सतह में कमी आई है। वासा हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी में जेर जमीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया है, जिसके बाद वासा ने ड्राउट इमरजेंसी नाफिज करते हुए सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह की पाबंदी नाफिज कर दी है। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वासा हुकाम ने पानी जाया करने पर 2 शहरियों का चालान भी किया है। एमडी वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह कम होकर 1669 फुट तक आ गई है, जबकि डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी का जखीरा रह गया है। एमडी वासा का कहना है कि फरवरी और मार्च में बारिशें न हुई तो जुड़वा शहरों में पानी की जरूरत को पूरा करना मुश्किल होगा। बारिशें कम होने से मुल्क भर में गंदम की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा है। बारानी और नहरी दोनों इलाकों में काश्तकार पानी की कमी से परेशान हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात पहले ही कम बारिशों की पेशगोई कर चुका है। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं, ताहम 18 और 19 फरवरी को मुल्क के बालाई इलाकों और खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश की पेशगोई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गिलगित शहर और मुज़ाफ़ात में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलाके में मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। गिलगित से रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन सफ्दर।
गिलगित शहर और मज़ाफ़ात में तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से इलाके में मौसम एक मरतबा फिर सर्द हुआ है। बारिश की वजह से इलाके में खुश्की खत्म और मौसम खुशगवार हुआ है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में भारी मिकदार में बर्फ डिपॉजिट होगी, जो कि गर्मियों में पिघल के पानी की सूरत में नदी नालों में बहेगी, जो कि काश्तकारी के लिए ज़्यादा मुफीद है। इस मौसम की वजह से जितने पहाड़ों पर बर्फ पड़ता है, जितने ये हमारी आने वाले वक्त के लिए यानी गर्मी के लिए दशरा अंदोजी करता है। हमारे इधर मदार यानी पहाड़ों की चरमे का पानी से हमारी जिंदगी बसर होती है। गिलगित शहर और मज़ाफ़ात में गुज़श्ता एक माह के बाद बारिश की वजह से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि काश्तकारी के मौसम के आगाज के बाइस जमींदारों के लिए आसानियां पैदा हुई हैं। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्रआलूद रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत लह -8, कालाम, गोपिस -4, बगरोट -3 और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब बात करेंगे मुल्क के बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 12, कराची 19, पेशावर 7 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों की बात की जाए, सबसे पहले श्रीनगर की बात करेंगे, जहां पे आज कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 10, लह में -8, पुलवामा 0 और अनंतनाग में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की सूरत हाल और खबरनामे में अब आप एक बार फिर खेल की दुनिया का अहवाल जान पाएंगे। नाज़रीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हॉकी के खेल की तरक्की के लिए नौजवानों को मौके फराहम करना होंगे। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी हॉकी लीग की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हॉकी की बहाली के लिए तमाम इदारों की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में अच्छे प्लेयर्स दिए हैं, मौका मिला तो हॉकी के मैदान में भी अच्छे खिलाड़ी देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, पाकिस्तान में खेल के वसीम मौके मौजूद हैं। हनीफ अब्बासी का कहना था कि कौमी खेल को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई के लिए मुखलिस अफराद का फेडरेशन में होना जरूरी है। कौमी खेल हॉकी का सुनहरी दौर वापस लाएंगे। जर्मनी और नीदरलैंड्स की हॉकी क्लब की टीमों ने लाहौर और इस्लामाबाद में नुमाइशी मैचेस खेले। मैचेस के इख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान में खेलों को फरोग देने के लिए कोशा है। लाहौर पोलो क्लब में तकरीब से खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुल्क में खेलों के मैदान एक बार फिर बहाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी, हॉर्स एंड कैटल शो समेत दीगर तकरीबात का इनेकाद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अमन और सकाफती सरगर्मियों का गहवारा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने पंजाब पोलो कप का फाइनल जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। और हॉर्स एंड कैटल शो के सिलसिले में लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर से मेन बुलेवार्ड तक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 500 खवातीन और मर्द खिलाड़ियों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। साइकिल रैली में शिरकत करने वाले तमाम अफराद में ट्रैक सूट्स भी तकसीम किए गए। रैली में खुसूसी तौर पर शिरकत करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मलिक अनस महमूद ने कहा कि एक अशरे के बाद हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। सेहतमंद कौम, सेहतमंद शहरियों के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद नागुज़ीर है। उनका कहना था कि तमाम अजला तहसीलों में सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए खेल के मैदानों को आबाद कर रहे हैं। रैली के अख्ताम पर जीतने वालों को 2-2 लाख रुपए, जबकि रनर अप को 1 लाख रुपए के कैश प्राइज और मेडल्स दिए गए।
और फैसलाबाद से खबर ये है कि टेनिस मास्टर्स कप के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इवेंट में कौमी सतह के टॉप 8 खवातीन और मर्द खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद शुएब ने मेंस और सिंगल और उशना सुहेल ने विमेन सिंगल में फाइनल मैच जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। तफसील जानते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद की इस रिपोर्ट में। टेनिस मास्टर्स कप के फाइनल मैच में सिंगल में मोहम्मद शुएब और मोहम्मद अकील के माबैन मुकाबला हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का मुजाहिरा किया और आखिरकार फतह का हुमा मोहम्मद शुएब के सर पर आन बैठा, जिन्होंने 6-4 और 6-4 से ये मैच जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। वीमेन सिंगल फाइनल में उशना सुहेल और सोहा अली खूब जमकर खेली और 6-3 और 6-3 से उशना सुहेल फातिह करार पाईं। इस तरह के इवेंट्स अगर होते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जो टॉप 8 से लोअर रैंक प्लेयर्स हैं उनको भी इंसेंटिव और मोटिवेशन होगी। हमारे नेशनल काफ़ी टूर्नामेंट्स और भी होते हैं, लेकिन जो ये 4 जो मास्टर कप हो रहे हैं एहसान उल हक कुरैशी साहब की वजह से, तो मेरे लिए तो ये जो है ना काफ़ी अच्छी बात है। आई थिंक इसे हम और इम्प्रूव करेंगे। इतने बड़े बड़े होटल जब कोलैबोरेट करेंगे साथ और ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट सेक्टर जब करेगा तो आई थिंक बाकी लोग भी लोटस लेना शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा हमारी नौजवान नस्ल को होगा। आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया और क्या ज़बरदस्त गेम्स खेलने को देखने को मिली। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रिहान नसीम भराड़ा और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर आसाम उल हक कुरैशी ने फातिहीन और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टेनिस मास्टर्स कप जैसे टूर्नामेंट यकीनन पाकिस्तान को आलमी सतह पर टेनिस के खूबसूरत और बेहतरीन खिलाड़ी मुहैया करने में अहम किरदार अदा करेगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। और नाज़रीन, 14वीं ऑल पाकिस्तान विमेन जूडो इंटरवर्सिटी मुकाबलों में सहर बाई ने 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। टंडोजाम में होने वाले इवेंट में सहर बाई ने 52 किलोग्राम ओपन कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। इस कामयाबी के बाद सहर बाई को हायर एजुकेशन कमीशन टीम के लिए मुंतखब कर लिया गया है, जहां वो इंटर डिपार्टमेंटल और नेशनल गेम्स में शिरकत करेंगी। सहर बाई वज़ीर आज़म टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम के जरिए इवेंट में आई थी। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया सलमा। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।